हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Which statement is not correct for n is equals to 5 and m is equals to 3? ऑप्शंस है हमारे पास l is equals to 4, l is equals to 0, 1, 3 and s is equals to plus half। ऑप्शन सी कह रहा है l is equals to 3 एंड ऑप्शन डी कह रहा है ऑल आर करेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स का सवाल है बच्चों। और क्वांटम नंबर्स जो आपस में इंटर रिलेटेड है जिस तरह से, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है जो कि n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा, तो n की वैल्यू से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो l इज इक्वल टू क्या हो जाता है, l इज इक्वल टू होता है n माइनस वन। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है l के लिए। अगर किसी भी पर्टिकुलर n के लिए हमें l की वैल्यू निकालनी है तो हम मैक्सिमम वैल्यू n माइनस वन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यूं कह ले कि l की वैल्यू जो होती है वो 0 टू n माइनस वन लाई करती है। क्या मतलब हुआ इसका? लेट्स से कि हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 0। ठीक है, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो इसके लिए l की वैल्यू क्या आ सकती है बच्चों? इसके लिए वैल्यू आ सकती है 0 और 1, दोनों आ सकते हैं। n की वैल्यू अगर 3 है तो उसके लिए l की वैल्यू 0, 1, 2 आ सकते हैं। सिमिलरली n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यू आएगी। नाउ ये हो गया n और l के बीच का रिलेशन। अब हम बात करते हैं m के बारे में। तो जो m की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो माइनस l से लेके प्लस l तक होती है। तो अगर आपके पास l इज इक्वल्स टू 1 है तो m की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी उसके लिए? माइनस वन, 0, प्लस वन। सिमिलरली l की वैल्यू अगर 2 है तो उसके लिए m की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी? माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, 0, 1 एंड 2। l की वैल्यू 3 भी रख लेते हैं तो m की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो जाएगी? माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, 0, 1, 2 एंड 3। l की वैल्यू 4 भी रख लेते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, 0, 1, 2, 3, 4। राइट, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अगर वहीं पे हम बात करें s की, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो बच्चों इसकी वैल्यू या तो प्लस हाफ होगी और या तो माइनस हाफ होगी। इसके अलावा तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उसको एक एक करके देखते हैं। हमें देखो स्टेटमेंट करेक्ट बताना है एल एन इज इक्वल्स टू 5 और m इज इक्वल्स टू 3 के लिए। तो क्या l इज इक्वल्स टू 4 वैलिड है? क्या n इज इक्वल्स टू 5 के लिए? बिल्कुल वैलिड है। आप देखो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए हमने 4 की वैल्यू निकाल रखी है l की। और क्या l इज इक्वल्स टू 4 के लिए m की वैल्यू 3 आती है क्या कहीं पे? ये देखिए, ये बिल्कुल आ रही है यहाँ पे। तो ये तो हमारा सही है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, l की वैल्यू 3, m, देखिए n इज इक्वल्स टू 5, उसके लिए क्या l की वैल्यू 3 आई? यस, आ रही है। और क्या उसके लिए m की वैल्यू 3 आ रही है क्या? तो l की वैल्यू 3 अगर रखेंगे तो m की वैल्यू भी तो 3 आएगी एक बार। तो यस, ये भी सही है, यानी ये भी सही हो गया हमारा। अब देखो, या तो ऑल ऑफ करेक्ट होगा या फिर बी ऑप्शन होगा, तो बी को ही चेक कर लेते हैं। l इज इक्वल्स टू 0, तो n इज इक्वल्स टू 5 के लिए l इज इक्वल्स टू 0 तो हमें दिख रहा है। क्या 1 भी दिख रहा है क्या? यस, 1 भी दिख रहा है। 3 भी दिख रहा है क्या? यस, 3 भी दिख रहा है। बट m की वैल्यू 0 के लिए आप देखो, l इज इक्वल्स टू अगर आप 1 भी रख लेते हो तो वहां पे आपको m की वैल्यू सिर्फ माइनस वन, 0 और प्लस वन ही मिलेगी, m की वैल्यू 3 नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा एंड दिस इज नॉट करेक्ट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।